देखें हैं डिजिट क्लासिफिकेशन एमनिस्ट यूजिंग एमनिस्ट डेटा सेट। अब एमनिस्ट डेटा सेट एक ऐसा डेटा सेट है जिसके अंदर आपके पास 70,000 टोटल तस्वीरें और जिसके अंदर 60,000 हमारे पास हैं ट्रेनिंग पिक्स। ये जैसे ट्रेनिंग पिक्स आप नीचे देखेंगे 60,000 पिक्चर्स हैं और हैंड रिटन है डिजिट्स हैं 0 to 9। और इसके अलावा जो आपकी टेस्टिंग पिक्चर्स हैं वो 10,000 है और ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती है, जैसे फोल्डर्स इनके अलग अलग बने और ये साथ साथ इनके लेबल्स हैं। ठीक है, यानी कि पहली पिक्चर और उसका जो लेबल है 7 है, यानी कि पहली पिक्चर में 7 है। जैसे ये है EK10 यानी कि टेस्टिंग। अब देखिए पहली पिक्चर में यहाँ पे 7 है और इन सब का एक ही जैसा साइज यानी 28 by 28 पिक्सल्स और ये ऑलरेडी री साइज हैं और प्री प्रोसेस इमेज है। तो हमें ये मुश्किलें होंगी इनको प्री प्रोसेसिंग करने में। तो ये 4 फोल्डर्स हैं, ट्रेनिंग, टेस्टिंग और इस तरह इनके 2 टेक्स्ट फाइल हैं जिनमें इनके लेबल्स हैं। अब जो इनके ऊपर जो मॉडल बना है वो CNN के। सबसे पहले लेबल्स को लोड कर लिया गया। ठीक है, टेक्स्ट फाइल को लोड करके हमने डेटा फ्रेम के अंदर लोड कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये देख सकते हैं कि ट्रेन लेबल्स जो है वो 60,000 और जो टेस्ट लेबल्स हैं वो 10,000 आए हैं। ठीक है, उसके बाद ये ये एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिखा गया जिसमें जस्ट मैंने उस यूनिक लेबल्स को चेक कर रहा था कि उन टेक्स्ट फाइल्स के अंदर हमारे पास कितने यूनिक लेबल्स हैं। तो देख रहे हो कि ट्रेनिंग लेबल्स में 10 लेबल्स हमें मिले हैं और 0 to 9 हमारे पास डिजिट्स आ रही हैं, यानी कि 10 यूनिक लेबल्स। इसी तरह टेस्टिंग में भी यूनिक लेबल्स मिल गए हैं। यानी कि ये मॉडल ये ज़रूरी नहीं है, बट मैंने अपनी यानी जस्ट क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ये लेबल्स चेक किए हैं, यूनिक लेबल्स चेक किए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने मॉडल को जब उसकी डेफिनेशन लिखते हैं मॉडल की, तो यहाँ से उसको लिखना शुरू करते हैं। ये ऊपर फंक्शंस आ गए हैं, यहाँ से हमने इमेजेस को लोड करना स्टार्ट किए। ठीक है, ये जस्ट पाथ रीड किए हैं और उसके बाद हमने टेस्टिंग और ट्रेनिंग इमेजेस को यहाँ पे लोड कर लिए। ठीक है, अब ये उनके ऊपर फंक्शन कॉल है, ये जस्ट फाइंड आउट वहाँ पे जो नेम है उसको एडजस्ट करके इमेज को रीड करता है और दैन उसके बाद उसको लोड कर लेता है। ठीक है, साथ साथ उसमें वो ग्रे स्केल में उसको कन्वर्ट भी करता जा रहा है और उसको रीसाइज भी कर रहा है। यहाँ पे वैसे तो ऑलरेडी रीसाइज है तो उस वजह से उसको काम नहीं इतना करना पड़ा। और डेटा फ्रेम में जब उसने लोड कर लिया देन बीच में चेक्स लगे हैं अगर कोई ट्रेनिंग या लेबल और ट्रेनिंग लेबल और जो आपकी इमेजेस हैं अगर कोई नेम मिसमैच होता है तो वो यहीं पे वो प्रिंट कर दे। देन उसके बाद ये सारा काम करने के बाद आपने एंड पे ये प्रिंट कर दिए कि हमारे पास ये जो मॉडल की डेफिनेशन है उसमें जो एक्स ट्रेन है और जो वाई ट्रेन है, इस तरह जो टेस्टिंग है दोनों के वो आ गए हैं। देखो ट्रेन में 60,000 और उसमें 28 by 28, इस तरह टेस्ट में भी 10,000 और सेम फॉर्मेट में आ गया। एक्चुअल में अभी ये CNN का मॉडल है जिसके अंदर हमारे पास ये शेप डिफाइन कर लिए और ये उसका जो है ना CNN का आर्किटेक्चर है। बड़ा सिंपल सा CNN का सीक्वेंशियल मॉडल है जिसके अंदर सबसे पहले इनपुट लेयर आ जाती है, देन उसके बाद कन्वोल्यूशन आ जाती है लेयर जिसमें फ़िल्टर साइज़ 3 by 3 एंड रीलू एक्टिवेशन है। उसके बाद मैक्स पूलिंग, देन एक और कन्वोल्यूशन लेयर रीलू के साथ, फिर मैक्स पूलिंग। देन ये 2 कन्वोल्यूशन लेयर करने के बाद हमने उसको फ्लैट किया, फ्लैटन लेयर लगा के। देन उसके बाद एक 128 न्यूरॉन्स की बेस पे एक डेंस लेयर बनाई जिसके अंदर सारी एक्टिवेशन रीलू हैं और उसको पास आउट कर लिया। ठीक है, देन उसके अंदर बीच में हम ड्रॉप आउट लेयर भी लगा रहे हैं ताकि वो उसे क्लासिफिकेशन में आसानी हो। इट मीन्स के 128 में वो हाफ यूनिट्स जो हैं वो बंद कर देगा रेंडमली और हर बार जो है ना वो ऐसा करेगा। और उसके बाद जो डेंस लेयर में सॉफ्ट में एक्टिवेशन लगी है। देन उसके बाद एडम एडम ऑप्टिमाइजर लगा हुआ है और जो लॉस फंक्शन है हमारे पास कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, क्योंकि ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। यानी एक से ज़्यादा, एक होती बाइनरी 0 1, यानी सिर्फ 2 क्लासेस के दरमियान हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं तो इसलिए वो बाइनरी क्लासिफिकेशन। ये मल्टी क्लास इस वजह से इसका लॉस फंक्शन भी कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी है। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता रहा था कि लॉस फंक्शन था, उसके बाद एडम ऑप्टिमाइज़र ये हर इपॉक के बाद ऑप्टिमाइज़ करता है बेस्ड ऑन ग्रेडियंट। अगर हमारा वैनिशिंग ग्रेडियंट का इशू आ रहा है तो वो हर लेयर के न्यूरॉन पे रनिंग रेट को एडजस्ट करेगा और उसके बाद
उसको ऑप्टिमाइज़ करके देन अगली पॉक चला देगा। ठीक है। इसी तरह आपका जो बेस्ट मॉडल है, यानी कि बेस्ट मॉडल से मुराद है कि अगर आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ रही है, तो वो बेस्ट मॉडल उसको साथ साथ हर पॉक के बाद सेव करता जाएगा। ये देखो ना, सेव बेस्ट ओनली ट्रू। अगर वो एक्यूरेसी कम हुई तो उसे सेव नहीं करेगा। और वैलिडेशन एक्यूरेसी मेन होती है। अब उसके बाद ये जो मॉडल डॉट फिट, यहाँ से मेन ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। अब इसके अंदर जो वैलिडेशन स्प्लिट है ना, वो 20% है ऑफ ट्रेनिंग सेट। अब हमने तीन सुना होगा कि एक होता है आपके पास ट्रेनिंग सेट, वैलिडेशन सेट एंड टेस्टिंग सेट। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग हमने सेट जो है वो इनिशियली प्री डिफाइन होता है हमारा, वो हमने खुद सेट करना होता है। एंड बट वैलिडेशन सेट वो होता है, वो ट्रेनिंग में से खुद जो ट्रेनिंग सेट होता है ना, उसका 20% वो स्प्लिट कर लेते हैं। तो देखो ना, 0.2 उसने स्प्लिट कर लिया। अब वो यूज़ तब होता है कि और अब उसने एक पिक्चर पे ट्रेन किया। अब वो अपने वैलिडेशन में से जाके चेक करेगा कि क्या मैंने उसको सही प्रिडिक्ट करा, यानी कि ट्रेनिंग के बाद वो प्रिडिक्ट करके चेक करता है क्या मैं सही जा रहा हूँ। ठीक है। अगर उसकी प्रिडिक्शन सही आती है तो इट मीन्स कि वैलिडेशन एक्यूरेसी इंप्रूव हो गई। अगर नहीं है तो नहीं हुई, तो फिर वो ट्रेनिंग को ऑप्टिमाइज़ करता है यूजिंग प्रॉपर पैरामीटर लॉस फंक्शन ऑप्टिमाइजर के साथ। 50 बॉक्स हैं, बैच साइज़ 128 है। बैच साइज़ इसलिए बड़ा है क्योंकि हमारे पिक्चर का साइज़ छोटा है, तो वो उसमें से कोई इशू नहीं है। वर्बोस ये हर ट्रेनिंग के बाद वैल्यूएशन मैट्रिक्स से मैनिपुलेट किए, तो इट मीन्स कि वन लाइन पे आप वो आपको समरी दे देगा। अर्ली स्टॉपिंग मैंने इम्प्लीमेंट किया है। इट मीन्स कि 50 बॉक्स हैं, बट ट्रेनिंग के टाइम 50 बॉक्स नहीं चलेंगी। जब वो देखेगा कि एक्यूरेसी में इतना जस्टिफाइबल चेंज या नहीं आ रहा ना, तो फिर वो उसी टाइम ही आपकी ट्रेनिंग को रोक देगा और कहेगा कि आपका बेस्ट मॉडल ही सेव हो चुका है। देन सिंपली नीचे वो उसने प्रिंट किए हैं वैल्यूएशन मैट्रिसेस, और इस तरह देन उसके बाद उसने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स सेव किया सारा। और उसके बाद ये वही जो है ना, वो जो काम कर रहा है रन पे, वो प्रिंटिंग शेटिंग कर रहा है। ये आप लॉग्स देख सकते हैं ट्रेनिंग के। उसने ये एक्यूरेसी प्रिंट हो रहा है, साथ में ये लॉस प्रिंट हो रहा है। ठीक है। और अभी देखो ना, ये वैलिडेशन एक्यूरेसी से मेन होती है, क्या वो इम्प्रूव हुई है। सबसे पहले वो माइनस इन्फिनिटी यानी बहुत कम थी, वो डायरेक्टली 0.97 पे गई है और उसने बेस्ट मॉडल को सेव किया। और वैलिडेशन एक्यूरेसी हर इपॉक पे इम्प्रूव हो रही है। ये जब हम देखते जाएंगे तो हमें नज़र आता जाएगा एंड पे। अभी देखो ना, सिर्फ 50 इपॉक्स हमने सेट की थी, मगर अर्ली स्टॉपिंग की वजह से सिर्फ 12 इपॉक्स के ऊपर उसने मॉडल को रोक दिया। और हमारे पास वैलिडेशन एक्यूरेसी 0.99, और हमारे पास एक्चुअल एक्यूरेसी भी वही आ रही है, सेम। ठीक है। और देन उन पे एंड पे देखेंगे तो उसने जो मेन रिजल्ट्स हैं वो डिस्प्ले किए हैं। वैलिडेशन है, ये सारे मेन एस में ये होती है। देखो ना, टेस्ट एक्यूरेसी एंड टेस्ट लॉस। लॉस बहुत कम है और टेस्ट एक्यूरेसी 0.99। उसने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स सेव कर लिया और ट्रेनिंग हिस्ट्री के ग्राफ बना के सेव कर ली, जो ऊपर हम कर रहे थे काम। और उसने एंड पे फाइनल मॉडल एक सेव करके रख लिया, जो एंड पे शुरू में मैंने दिखाया ना। आपका ये एमनिस में जाएंगे और उसके बाद ये फाइनल मॉडल ये सेव हुआ पड़ा है हमारे पास। देन उसके बाद एक मैंने टेस्टिंग स्क्रिप्ट लिखा था, ये ऊपर वाला छोड़ दें। मेन टेस्टिंग स्क्रिप्ट ये वाला है। टेस्टिंग स्क्रिप्ट में ये है कि ट्रेन मॉडल को लोड करेगा, हमारी कस्टम इमेज देगा और वो चेक करेगा। और कुछ कस्टम इमेजेस मैंने बना के रखी हुई हैं, डाउनलोड्स में जाएंगे तो ये कुछ इमेजेस हैं। एमनिस में जब हम देखेंगे ना, तो सारी इमेजेस ये देखो हमारे पास कुछ इस टाइप की है। तो मैंने कुछ इमेजेस की सेव किए हैं, उनके डिफरेंट साइजेस। तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले इमेज को प्री प्रोसेस कर रहा है, 28x28 में लेके जा रहा है, ग्रे स्केल में कर रहा है। ये काम करने के बाद फिर वो मॉडल को देख के भाई इस पे प्रिडिक्ट करो। तो अब अच्छा, मॉडल सेव करने के बाद अब हम उस मॉडल को लोड करेंगे। और क्योंकि हमारा मॉडल सेव हुआ है यहाँ पर, जैसे मैंने इनिशियल आपको दिखाया था, ये मैंने मॉडल सेव करके रखा है, फाइनल मॉडल डॉट किरास। ठीक है। एज 5 में भी सेव होता है, बट मैंने इसको किरास में सेव किया। ठीक है। अब ये एक स्क्रिप्ट मैंने लिखा है जिसमें मैं मॉडल लोड कर रहा हूँ और अपनी कस्टम इमेजेस इसे दूंगा। हम ना ट्रेनिंग इमेजेस यूज़ करेंगे, ना इसके ऊपर टेस्टिंग इमेजेस को यूज़ करेंगे। टेस्टिंग करने के लिए हम अपनी खुद से इमेज देंगे। और क्या इसको जस्ट ये स्क्रिप्ट क्या कर रहा है, उसको प्री प्रोसेस कर रहा है, इसको 28x28 में लेके जाएगा, ग्रे स्केल में लेके जाएगा। और जिस फॉर्मेट में असल में उसने ट्रेनिंग किया है, तो सिंपल उसे उस फॉर्मेट में ले जाके सिंपल उसके ऊपर प्रिडिक्शन दे देगा हमें कि ये कौन सा डिजिट है। आप उसको टेस्ट करते हैं। सिंपल मैंने इसको अपना इमेज पाथ दिया है। अब इमेजेस में पहले दिखा दूँ आप लोगों को। इसके ऊपर जो है ना, ये मैंने तकरीबन कुछ टेस्ट केसेस बना के रखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट शेप्स में। कुछ इंटरनेट से मैंने उठा लिए हैं, ये मैंने खुद पेंट में बनाई हुई है। ठीक है।
ओरिजिनल में जो एक मैंने टेस्ट केस रखा है जिसका ट्रेनिंग इमेजेस में यूज़ हुआ था टेस्टिंग में, ये देखो ये सिंपल 28/28 में है। अगर मैं इसका साइज़ आपको दिखाऊँ तो 28/28, बट इसमें जैसे कि टेस्ट 12 है, इसका साइज़ है 391/391, तो ये सेम नहीं है। ठीक है, अब हम जैसे इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट 1 इसको किया, ओरिजिनल इमेज इसने ये रीड की है। ओरिजिनल इमेज जैसी भी है आपको वो ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये ऐसी ही थी, जैसे अब हम टेस्ट 3 रीड करेंगे ना तो उसने ग्रे में कर देनी है इसको। उसने प्री प्रोसेस ये कर दी, और उसके बाद ये देखो उसने ये प्रिडिक्शन दी है, प्रिडिक्टेड क्लास 2, यानी कि जो ये 2 ही है और कॉन्फिडेंस ही बता रहा है। तो दूसरा टेस्ट केस चेक करते हैं। अब ये सर मैंने 1 लिखा है, बट ये इतना टेढ़ा लिखा है, तो वो उसके ऊपर प्रिडिक्शन उसे दे रहा है 7, कि ये इसको 7 कह रहा है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा 1 सीधा लिखा है। अब ये देखें, ये 1 कुछ इस टाइप का था टेस्ट 3, बट मैंने वो उसको जो डिस्प्ले करा वो ग्रे स्केल में है। देन इसको प्री प्रोसेस सेम फॉर्मेट में करा है, ब्लैक बैकग्राउंड, और जो लिखा हुआ है वो उसने नॉर्मलाइज किया था, इस वजह से ये पिक्सल बाय पिक्सल आपको इस तरह नज़र आ रहा है। तो ये 1 है, वो देखो ये 1 कह रहा है, इसको कॉन्फिडेंस को 100% कह रहा है। देन 4, ठीक है, ये भी डिफरेंट कलर में था, ये देखें टेस्ट 4 उसने प्री प्रोसेस किया और 5 दी है। पाँचवा टेस्ट केस क्या कहते हैं, ये उसका ट्रेनिंग वाला था, तो इसने एग्जैक्ट बताया 4, देन 6 को किया। अब ये देखें, ये मैंने 9 लिखा हुआ है, बट उसने इसको 7 कहा। वो उसको समझ नहीं आई कि ये 9 लिखा है कि 7, ये थोड़ी सी एम्बिग्विटी आई है। अब ये भी कौन सा था, 6 था। 7 में हम देखेंगे 3 लिखा है, तो प्री प्रोसेस कर रहा है सेम फॉर्मेट में और 3 ही बता रहा है। 8 में, अब ये 8 मैंने इस तरह से लिखा है, अब ये कुछ कंजस्टेड हो गया, तो इस वजह से उसने इसको 3 कह दिया। तो हमारे पास अभी तक 2 टेस्ट केसेस फेल हो चुके हैं। अब 9 वाला, अब ये 8 लिखा है, अब उसने उसको 80 बताया। ये देखिए, ये 5 लिखा है, इसको 5 ही बता रहा है वो। ये इंटरनेट से इमेज उठाई थी, 6 लिखा हुआ है, ये प्री प्रोसेस किया है और उसने 6 ही बताया इसको। एक और टेस्ट केस चला लेते हैं। अब ये 6 है, प्री प्रोसेस किया और उसने उसको 6 ही बताया। तो इट मीन्स कि 12 में से हमारे पास 2 टेस्ट केसेस फेल हुए।